पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में आज हम बात करने वाले थे नई प्रवृत्तियों के बारे में, यानी कि न्यू ट्रेंड जो मैथमेटिक्स में आए हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि हमने कल बात की थी कि जो हमारी हिस्ट्री है मैथ्स की, आदिकाल से यानी कि वेद काल से जो उठ करके आई है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है आज भी हमें, तो ये जो हमें वर्तमान में दी गई है, जो हमें सौंपी गई है, ये हमें किस रूप में आगे लेके जानी है, या फिर हमें इसको यहीं ख़त्म करना है, या फिर हमें इसमें नए निखार ला करके बालकों को इंट्रोड्यूस करवाना है, जन साधारण तक पहुंचाना है। ये आज की जनरेशन के हाथ में है। तो ये जनरेशन उस चीज़ को खराब ना करे जो हमें पहले मिली हुई है, जो हमें वैदिकाल में दी है। तो ये सारी चीज़ें हमें आगे लेकर के जानी है। जिस समय को जो मध्यकाल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था गणित का, वो ही आज वर्तमान के अंदर हम चाहते हैं कि ये भी आज एक स्वर्ण काल कहलाया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जो चीज़ें हमें दी गई है हमारे विद्वानों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा, आज हम उसने अपनी ही गलती से, अपने ही निराशा के द्वारा उसको ख़त्म कर दें। इसीलिए आगे बढ़ाने के लिए उस चीज़ को, वो भी उसका आधार, उसका ढांचा मजबूत करने के लिए हमने कुछ नई प्रवृत्तियां बनाई हैं। वही प्रवृत्तियां हमें आगे लेकर के जाती हैं, जो हमें सिखाती है कि गणित जो है उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। चाहे वह भाषा हो, चाहे वह वस्तुओं का ज्ञान हो, चाहे वह अध्ययन ही क्यों ना हो, कोई भी चीज़ आज गणित के बिना अधूरी है, गणित के बिना असंभव है। ये चीज़ हमें आगे लेकर के जानी है, इसको ख़त्म नहीं करना। ये प्रवृत्तियाँ इसीलिए बनाई गई है ताकि हमारा ढांचा मजबूत हो सके, आधारभूत हमारा ऐसा हो ये कि हमारा फंडामेंटल जितना भी ज्ञान है, आधारभूत ज्ञान है, वह धीरे धीरे मजबूत होता चला जाए। ये जो नई प्रवृत्तियां वो आपके सामने मैंने लिखी है, 3 नई प्रवृत्तियां हैं। अगर आप चाहें तो मैं इनको आपको शॉर्ट नेम भी बता सकती हूँ। ये देखिए आपके सामने है स्कूल। स्कूल की जगह पर विद्यालय लिखा है, कोई टेंशन नहीं है। स्कूल गणित अध्ययन सामग्री समूह, ये क्या है? देखिए इसमें आपको पता है कि स्कूल मैथमेटिक्स, इसमें मैथमेटिक्स पूरा लिखिएगा, मैथ्स नहीं लिखिएगा। मैथमेटिक्स स्टडी ग्रुप, तो इस रूप में ये शॉर्ट फॉर्म क्या हुई? SMSG। शॉर्ट फॉर्म इज SMSG, स्कूल मैथमेटिक्स स्टडी ग्रुप। बहुत सिंपल है, बाद में बात करते हैं, पहले हम इनकी शॉर्ट नेम्स याद करते हैं। न्यूफील्ड गणित परियोजना, न्यूफील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपकी केमिस्ट्री में भी आएगी, आपके बायो में भी आएगी, जनरल साइंस में भी आएगी। न्यूफील्ड का बहुत बड़ा योगदान है साइंस को आगे बढ़ाने के लिए। इन्होंने, न्यूफील्ड ने हमेशा गणित का हो, साइंस का हो, बायो का हो, केमिस्ट्री का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो साइंस का, हमेशा साइंस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं और इतनी अच्छी अच्छी परियोजनाएं दी हैं जिससे बालक हमेशा इससे जुड़ा हुआ ही रहेगा और आगे के ज्ञान के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। ऐसी ऐसी परियोजनाएं न्यूफील्ड ने बनाई है। फिर आता है मैथमेटिक्स, इसको भी आप पूरा लिखिएगा, मैं डॉट लिख रही हूँ। मैथमेटिक्स परियोजना मीन्स द प्रोजेक्ट। ये कौन सा प्रोजेक्ट है? NMP, द शॉर्ट फॉर्म इज NMP, न्यूफील्ड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट। स्कूल गणित परियोजना, ये आता है आपका स्कूल मैथमेटिक्स, इसको भी आपको पूरा लिखना है, मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट। द शॉर्ट नेम इज SMP। आपको ये तीनों की तीनों परियोजनाएं की तीनों प्रवृत्तियां याद रखनी है। प्रवृत्तियां दी क्यों गई? प्रवृत्तियां इसलिए दी गई ताकि हम जितना भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितना काम है, जो प्रोजेक्ट है, जो जितने भी इसके बारे में उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति हो सके। बालकों को हमेशा प्रोत्साहित करना, गणित के बारे में या साइंस के बारे में बालकों को ज्ञान करवाना, जागरूकता फैलानी, या फिर गणित को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रवृत्तियां दी गई, ताकि बालक अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रख रहा है, थोड़ी बहुत भी रुचि रख रहा है उसको जानने की, तो उसके बीच में कोई भी अड़चन ना आए, कोई समस्या ना हो उसको, कि वो उस समस्या की वजह से कहीं मान लीजिए रुक गया और उसने ड्रॉप आउट कर दिया। सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी। सरकार क्या चाहेगी कि जो हमारे पूर्वजों ने जो हमें ज्ञान दिया है, या जो विषय हमारे लिए दिए हैं,
हमारे आज की पीढ़ी, हमारे आज के बालक उसको आगे लेकर के जाए, वो भी प्रभावशाली तरीके से। आज अगर एक भी बालक मैथ्स के बारे में सीखना चाहता है, समझना चाहता है, तो वो इन परियोजनाओं के द्वारा, इन प्रवृत्तियों के द्वारा अपने आप को आगे बढ़ा सके, बिना किसी अड़चन के, बिना किसी अड़चन के वो सारा ज्ञान इसका अर्जित कर पाए। इसीलिए प्रवृत्तियां डाली जाती है, इसीलिए न्यू ट्रेंड्स डाले जाते हैं। इसको इंग्लिश में हम नाम देते हैं न्यू ट्रेंड्स। हम बालक को इन प्रोजेक्ट्स के द्वारा आगे लेकर के जाते हैं, ताकि बालक कहीं पर भी उस विषय के ज्ञान के लिए तड़पता ना रहे या फिर वो पीछे ना रह जाए। तो हम क्या करते हैं, आपका अगर क्वेश्चन है कि भाई नई प्रवृत्तियों की आवश्यकता क्यों महसूस की गई गणित के अंदर, तो सिंपल एक ही उत्तर होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा वो यही आता है। तो हम उसका आंसर क्या देंगे कि गणित विषय को, जो भी पर्टिकुलर आपका विषय है, चाहे वो जनरल साइंस हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी हो, तो नई प्रवृत्तियां क्यों बनाई गई, ताकि हम गणित को प्रभावशाली तरीके से या फिर उसका आधार मजबूत करने के लिए, उस ढांचे को तैयार करने के लिए, बालकों को आगे बढ़ाने के लिए, उस विषय का ज्ञान करवाने के लिए ही हमें नई प्रवृत्तियां बनाने की आवश्यकता पड़ी। ये नई प्रवृत्तियां क्या है? SMSG, NMP, SMP। हम सबसे पहले बात करेंगे, डिस्कस करेंगे सबसे पहली प्रवृत्ति के बारे में, जो कि है स्कूल गणित अध्ययन समूह। इसको अगर आप हिंदी में बात करें तो ये हो जाएगा विद्यालय गणित अध्ययन, जो होगा उसको हम स्टडी कहते हैं, अध्ययन समूह। ये पूरा आपका हिंदी में होगा, बस इसको चेंज कर दिया जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका विद्यालय। स्कूल जो है वो इंग्लिश वर्ड है और सेम चीज रहेगी। ये अध्ययन समूह जो है, इसका जो मुख्य कार्य था वो क्या था? मुख्य कार्य ये चाहता था कि इसके अंतर्गत विद्यालय में होता है बालक, और बालक के अंदर ये हमें क्या करना है? गणित के अध्ययन कौशलों का विकास करना है। तो सबसे मुख्य जिस बात पर जोर दिया गया वो था बालक के अध्ययन कौशलों पर ध्यान देना, यानी कि उसको इस समूह में बना करके रखना, इस तरह के कार्य करवाना बालक को। कहाँ पर? विद्यालय में, ताकि वह उसका अध्ययन कर सके। ये टीचर के हाथ में होता है। देखिए, शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक बालक को सिखाएगा। उसका प्रांगण क्या है? उसका प्रांगण उसका विद्यालय है। शिक्षक उसको उन समूह में बांटेगा, पूरी कक्षा को, और कक्षा में बांटने के बाद में बालक क्या करेगा? ये सारी चीज़ों को एक समूह में ढाल के उनको एक प्रोजेक्ट देगा। प्रोजेक्ट देने के बाद में सब्जेक्ट उनका जो होगा वो उनके उनका जो विषय होगा प्रोजेक्ट का, वो उनके आयु स्तर और उनकी रुचि के अनुसार ही दिया जाएगा। अगर उनकी रुचि के अनुसार बालक को कोई भी चीज़ नहीं दी जाएगी, कोई भी सब्जेक्ट की बात नहीं करते, हम वस्तु की बात करते हैं, हम टॉपिक की, हम कंटेंट की बात करते हैं। अगर बालक को इस तरह का कोई टॉपिक प्रोजेक्ट में नहीं दिया जाएगा जो उसकी रुचि के खिलाफ हो या उसकी रुचि जैसा ना हो, तो बालक कतई उसको नहीं करेगा। हमें क्यों करवाना है बालक को? ताकि वो उस कार्य के प्रति प्रोत्साहित हो सके, जागरूक हो सके, वो जान सके कि ये विषय क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। वरना मैं आपको इतने बच्चे बता सकती हूँ जो जिनके दिमाग में सीधा ऐसे आता है, हमें ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हमारे क्यों काम की है। तो बालक को ऐसी चीजें दी जाए ताकि वो उस टॉपिक की महत्ता को समझ सके, वो समझ सके कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें अलजेब्रा क्यों पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, इसने जो ध्यान दिया, इस अध्ययन समूह ने जो पहला प्रोजेक्ट इनका आया, नई प्रवृत्ति जो डाली गई, वो उन्होंने 2 चीजों पर ध्यान दिया। एक तो थी बीज गणित और एक थी रेखा गणित, क्योंकि ये हमें वैदिक काल से ही मिल चुकी थी। तो इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी था। ये दोनों चीज़ें विषय इसके अंतर्गत आती हैं मैथ्स के अंदर, और इन दोनों टॉपिक्स को इसमें बहुत अच्छी तरीके से बालकों में जागरूकता लाने की कोशिश की गई। हमारा मुख्य जो उद्देश्य था इसका, वो क्या था? अध्ययन कौशल। यानी कि बालक को पढ़ना तो आता है, समझना भी आ रहा है, लेकिन हमें उस बालक के अंदर क्या लाना है? निखार लाना है। उस चीज को खुद रुचि के द्वारा कितना अच्छी तरीके से पढ़ सकता है, हमें ये उसको सिखाना है कि बेटा आप इस चीज को ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे ना करके उसको अगर इस तरीके से, दूसरे तरीके से अगर आप उसको सॉल्व करके करें तो वो आपके दिमाग में स्थायी रहेगा और आप उसको अच्छी तरीके से लंबे समय तक सीख पाएंगे और जल्दी सीख पाएंगे। सुगम और सरल तरीका हमें उसको बताना ही अध्ययन कौशल को बढ़ावा देना होता है। हम बालक को क्या करते हैं? उसको कौशल को बढ़ावा दे करके हम विषय के प्रति जागरूकता फैलाते हैं।
हम उसको प्रोत्साहित करते हैं उस विषय के प्रति कि ये आपका एक बोरियत सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि आज तक देखिए क्या होता है, सब बच्चों को मैथ से डर लगता है। क्यों लगता है? कि कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाने के तरीके में गलती है, हम उसको खुद बोरियत के रूप में ले रहे हैं। आज टीचर ही अगर उसको एक अच्छे ढंग से उसको नहीं पढ़ाएगा, बोर होकर के पढ़ाएगा, मुंह लटका करके पढ़ाएगा, तो बेशक बालक उसको नहीं पढ़ पाएगा। बेशक आज मेरे मूड का जो रिफ्लेक्शन है वो बच्चे पर आज नहीं तो कल पड़ेगा, 1 घंटे में नहीं तो 2 घंटे में मेरा रिफ्लेक्शन बालकों तक पहुंच जाएगा कि मैडम खुद इंटरेस्ट नहीं ले रही है, हम इसको पढ़ के क्या करेंगे। तो हमें बालक के अंदर क्या करना है, उसको प्रोत्साहित करना है, ना कि उसको सब्जेक्ट से डर लगवाना। बालकों को मैथ से आज तक डर लगता रहा है। बहुत रेयर चांस में ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ्स में इंटरेस्ट लेते हैं, नहीं मैं करके बताऊंगा, मैं इस चीज को मेरे को आता है। तो उसको आता है, उसको तो और अच्छी तरीके से सिखाइए ताकि वो जल्दी सीख सके, ताकि वो उसके प्रति बहुत ज्यादा मोटिवेट हो सके, वो उसके प्रति शिद्दत से पढ़ सके। वो शिद्दत कहाँ से आएगी? वो शिद्दत आएगी कौशलों को बढ़ाने से। और ये अध्ययन कौशल को बढ़ा करके ही हम समूह के द्वारा ये कार्य कर सकते हैं। ये समूह ही है जो एक दूसरे, जैसे समूह क्यों बना है, सबसे बड़ा मोटिव जो है वो समूह बनाने का ये है कि समूह के अंदर हर तरह का बालक होता है। मतलब सृजनात्मक बालक भी होगा, प्रतिभाशाली बालक भी होगा, मंदबुद्धि बच्चा भी होगा। लेकिन प्रतिभाशाली बालक से उसको क्या फायदा मिलेगा, सृजनात्मक बालक से क्या फायदा मिलेगा कि हो सकता है जो चीज प्रतिभाशाली बालक उसको सॉल्व करके कर रहा है कॉपी किताब में, वही सृजनात्मक बालक उसको प्रैक्टिकल रूप में करके बता दे कि ये देखो, ये इससे इस तरीके से भी हो सकता है, बिना कॉपी पेन के भी मैं इसको कर सकता हूँ। तो सृजनशील बालक और प्रतिभाशाली बालक दोनों के गुणों को, दोनों के कौशलों को मिला करके वो मंदबुद्धि बालक जो है, जो तीव्र गति से नहीं सीख पा रहा है, अगले दिन क्या होगा, उस समूह के द्वारा, उन बालकों के द्वारा वो भी तीव्र गति से उस चीज को सीखने की लालसा रखेगा कि मैं भी तो कर सकता हूँ, मैं हूं जो कर सकता हूँ, इनके जैसे मैं इसको करके देखता हूँ। वो चाहे घर जाकर के करने की कोशिश करे, चाहे कक्षा में करने की कोशिश करे, लेकिन करेगा। धीरे धीरे क्या होगा, जो बालक हिचक रहा है वो समूह के द्वारा उसकी हिचक अपन खत्म कर सकते हैं। हम उसकी हिचकिचाहट को, उसकी जो अंदर की जो चीजें हैं कि मुझे नहीं आता है, या मुझे बुरा लगेगा, या मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये सारे जो अवगुण हैं, जो उसके मन में आ रहे विचार है, वो सारे वहीं स्टॉप हो जाएंगे। और वो समूह ही है जो उसको आगे बढ़ा करके लेके जाएगा। समूह क्यों बना रहे हैं? समूह इसीलिए बना रहे हैं ताकि बालक अपने आप को दूसरों को देख करके प्रोत्साहित करे और अपनी जागरूकता को बढ़ाए। वो जानना चाहता है, लेकिन उसके अंदर की जो हिचकिचाहट है वो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। ये समूह ही है, अध्ययन समूह, जो उसकी हिचकिचाहट को खत्म करके उसकी जागरूकता को आगे लेकर के जाएगा। इसीलिए जोर किस पर दिया जाता है? समूह पर जोर दिया जाता है। तो टीचर को ध्यान रखना है कि आपको इस तरह के विषय वस्तुओं को तैयार रखना है गणित के अंदर, जिससे बालक अपने समूह के द्वारा अध्ययन करे और अपने कौशलों का विकास करे। इसीलिए हमने जोर किस पे दिया है? अध्ययन कौशलों पर जोर दिया है। आपका जो होमवर्क है वो इसी से रिलेट करता हुआ है। पाठ्यक्रम, गणित के पाठ्यक्रम में नई प्रवृत्तियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि स्कूल गणित अध्ययन समूह का उद्देश्य क्या है? उद्देश्यों का उल्लेख करें। हैव अ नाइस डे।